हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन में स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से परक्यूजेट्स, अलाउंस सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि यदि कोई एम्प्लॉय इफ़ रिटायर हो रहा है या कोई वीआरएस ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, या कोई रिट्रेंच किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसे छँटनी की जा रही है, तो इन दिस कंडीशन में हम किस प्रकार से उसकी जो कंपनसेशन अमाउंट होगा या उसके रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होंगे, उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मी रिटायरमेंट के बाद या नौकरी मीन्स सिंपल सी बात यह है कि जब आपकी नौकरी छूट जाएगी तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेंगी और किस प्रकार से जो आपकी अमाउंट प्राप्त होगा वह किस प्रकार से टैक्सेबल होगा। ओके, तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट ग्रेचुटी। व्हाट इज ग्रेचुटी? ग्रेचुटी मीन्स कि जो भी आप सर्विस दिए हैं गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को, अपने पूरे लाइफ टाइम सर्विस दिए हैं, उस सर्विस के एवज में कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा आपको कुछ रिवार्ड दिया जाता है। दैट इज ग्रेचुटी। मीन्स कि जो आप लाइफ टाइम अपना इन्वेस्ट किए हैं एक कंपनी में या एक सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसके लिए आपको एक कंपनसेशन कह लीजिए या आपका रिवॉर्ड कह लीजिए, वो मिलता है। दैट इज ग्रेचुटी। तो पहले आप देखते हैं ग्रेचुटी की डिफिनेशन क्या है। ओके, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ग्रेचुटी इज ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू एन एम्प्लॉई इन एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉई। मीन्स जो भी पास्ट में कोई भी सर्विस दी गई है, उस सर्विस के एप्रिसिएशन के लिए आपको एक अमाउंट दिया जाता है। दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। ओके, ग्रेचुटी की जो एक्ट है, ओके, 1972। ओके, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट जो है 1972, ये इम्प्लीमेंट कब होता है? कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है कि ये किस कंपनी पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसकी वर्किंग या वर्कर मोर देन 10 हो जाते हैं। ओके, मीन्स ऐसी कोई कंपनी जहां पे 10 लोग से ज़्यादा कंपनी में वर्क करते हैं, दैट इज अंडर ग्रेचुटी एक्ट आ सकता है। राइट, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इफ मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में 10 लोग से ज़्यादा कंपनी में वर्क कर रहे थे, आफ्टर समटाइम्स 10 लोग से कुछ समय बाद कम हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेचुटी से बाहर हो जाएगा। ओके, मीन्स कि एक बार कोई 10% से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं लोग, और मान लीजिए किसी कारणवश या डिमांड कम होने के कारण 10 लोग से उसमें कम हो गए, तो आल्सो इन दिस कंडीशन ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। मीन्स शुरुआत में 10 लोग 10% की आवश्यकता है मेंबर की, बट आफ्टर दैट नो रिक्वायरमेंट। राइट, अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा कि 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट, एंड 10 वर्कर की कंपल्सन है रहना, तभी आप ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। राइट, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट होता है इफ ग्रेचुटी किसी को प्राप्त होती है तो। राइट, चलते हैं फर्स्ट पे, ग्रेचुटी। व्हाट इज ग्रेचुटी? हम लोग समझ लिए ग्रेचुटी क्या है। नेक्स्ट मुझे ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, यदि कोई भी आप सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि ग्रेचुटी अब 2 टाइप से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी वर्क कर रहे हैं, आपको किसी कारणों से पैसे की आवश्यकता पड़ गई। जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो आप ग्रेचुटी ले सकते हैं विद इन सर्विस पीरियड। तो इन दिस कंडीशन यदि आपकी सर्विस मान लीजिए कि 60 ईयर तक है और आप आज ही ग्रेचुटी ले रहे हैं, 2 साल 10 साल 15 साल पहले है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के कारण, तो इन दिस कंडीशन में चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, बोथ कंडीशन में आपको फुली टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, ये दोनों कंडीशन में फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि यदि आपको कोई भी ग्रेचुटी इन सर्विस पीरियड प्राप्त होती है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि आप मान लीजिए कि रिटायर हो रहे हैं, इन दिस कंडीशन में क्या होगा, यदि मान लीजिए कि आप रिटायर हो रहे हैं तो रिटायर होने कंडीशन में देयर आर टू कंडीशन इंक्रीज। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज में सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या किसी भी लोकल अथॉरिटी में हो, तो यहाँ पर क्या है कि फुली एग्जम्प्ट है। समझिए मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिंपल से ऐसे समझिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्स फ्री है। ओके, कोई टैक्स नहीं देना है। ओके राइट। अब चलते हैं अदर एम्प्लॉय। यहाँ तक समझ गए कि यदि विद इन सर्विस पीरियड प्राप्त होगा फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट को प्राप्त होगा फुली एग्जम्प्ट, एंड अदर कंडीशन मीन्स अब प्राइवेट की बात करते हैं। ओके, प्राइवेट की बात करते हैं कि प्राइवेट की क्या स्थिति है। प्राइवेट में कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैंने बताया 1972। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जो 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी का पेमेंट करती है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया है, सभी कंपनी पर कंपलसरी नहीं ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू हो। ओके, और आप लोग खुद आगे इन फ्यूचर में वर्क करेंगे तो देखते होंगे या आपके घर पर कोई भी वर्क कर रहा होगा जानता है कि प्राइवेट में जॉब भले ही 500 लोग वर्क कर रहे हैं, बट ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत हर कंपनी नहीं आती है, एज योर विश। ओके, एंड दैट कंपनी, तो कुछ कंपनी कवर्ड करती हैं ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत, मीन्स अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट जो कंपनी ग्रेच्युटी के भुगतान करती है, पेमेंट करती है, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जम्प्ट, मीन्स जो निम्न में से सबसे कम होगा वही एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो पहला पर क्या होगा, 20 लाख जो एग्जम्पशन लिमिट है, मीन्स मैक्सिमम जो 20 लाख की लिमिट है, मीन्स 20 लाख तक यदि आपको कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो वो छूट है। ओके, नेक्स्ट है एक्चुअल रिसीव्ड, आपको सेकंड में एक्चुअल रिसीव्ड कितनी है। नेक्स्ट क्या है, 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट द एक्सेज ऑफ 6th मंथ, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ है टू बी टेकन 26, मीन्स नंबर कितना लेंगे 26। अभी हम देखेंगे 15 दिन की सैलरी लेना है और 26 का ध्यान रखना है, तो हम लोग भी कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या स्थिति है कैसे। 3 कंडीशंस हैं, पहला 20 लाख की, दूसरा एक्चुअल रिसीव्ड की, एंड थर्ड इज ये कैलकुलेशन करना है 15 डेज वाली। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है, 15 डेज डिवाइड बाई 26 किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यदि कोई कंपनी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत ग्रेच्युटी के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड नहीं है या पेमेंट नहीं करती है, तो इन दिस कंडीशन में क्या है, जो सबसे कम होगा फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पर क्या है हाफ मंथ ऑफ सैलरी बेस्ड, देखिए सब इक्वल है, केवल यहाँ पर 30 हो जाता है, ये ध्यान रख रहिए कि जो ग्रेच्युटी एक्ट को फॉलो करती हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जो ग्रेच्युटी को फॉलोअप करती हैं उनके लिए 15 डिवाइड बाई 26 करना है, राइट। जो ग्रेच्युटी को इग्नोर करके चलते हैं, मीन्स अंडर नहीं आती हैं, ओके, कवर्ड नॉट कवर्ड, ओके, तो उसके लिए क्या करना है, केवल 15 डिवाइड बाई 13 या 1/2, ये चेंजेज है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, फिर से समझ लीजिए, यदि ग्रेच्युटी ड्यूरिंग सर्विस पीरियड रिसीव्ड होती है फुली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ओके, यदि सेकंड में क्या है कि यदि रिटायरमेंट के बाद मिल रही है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने कंडीशन में गवर्नमेंट कंपनी हो में वर्क करते हो या आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करते हो तो भी एग्जम्प्ट है, मिलेगा जितना पैसा मिलेगा। अदर प्राइवेट के लिए क्या है, ये कंडीशन है, यदि ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो 15/26 आप 15 डेज सैलरी के कैलकुलेट करना है और 20 लाख एक्चुअल रिसिप्ट तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और यदि ग्रेच्युटी के अंतर्गत कवर नहीं करते हैं तो आपको 30 डेज मीन्स 15/30 1/2 कर देना है, राइट। तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में सॉल्व क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग को सॉल्व क्या करना है कि जो एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है ये क्या टोटल टैक्स फ्री हो जाए या पार्टली टैक्स फ्री हो, जो बचे वो टैक्स फ्री हो।
ये हम लोग को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो रिसीव हुआ है उसी को हमें ट्रीट करना है कि उस पर टैक्स लगे कि ना लगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल रिसिप्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं यहीं तो टैक्स फ्री नहीं हो जा रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सर्विसिंग 30 ईयर्स 9 मंथ, 30 ईयर्स 33 ईयर्स 9 मंथ वर्क करता है। ओके, बिहार भारत केमिकल लिमिटेड, इसका मतलब कि प्राइवेट हो गया। ओके, और एक चीज ध्यान रख रहिएगा, इसमें जो 9 मंथ होता है उसको कंप्लीट ईयर में नहीं लिया जाता है। ओके, जो 33 ईयर्स में जो कंप्लीट ईयर होगा उसी को लिया जाएगा, जो मंथ में होगा उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर एक्स हु इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। मैं बताया था ना, यदि कवर हो जाएगा तो उसको ध्यान में रखेंगे। रिटायर्स फ्रॉम सर्विस इन 30th नवंबर 2023, द एम्प्लॉयर पे हिम ए ग्रेच्युटी ऑफ 9 लाख। क्या है, 9 लाख की आपकी ग्रेच्युटी मिल रही है, राइट। हीज मंथली बेसिक सैलरी ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 30,000, डीए कितना है, डियरनेस अलाउंस 9,000 एंड एचआरए 4,500। तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है कि 9 लाख को ग्रेच्युटी मिला हुआ है, सैलरी उसकी कितनी है जो रिटायरमेंट हो रहा है 30,000, डीए कितना मिल रहा है 9,000 एंड एचआरए 4,500, राइट। अब क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सेकेंड ऑफ द इनकम टैक्स। मीन्स इनकम टैक्स के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी ग्रेच्युटी कितनी आएगी, राइट। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रिसिप्ट कितनी है, फर्स्ट कैलकुलेट क्या करेंगे, एक्चुअल रिसिप्ट, या चाहते हैं कुछ भी, एक्चुअल रिसिप्ट कितना प्राप्त हो रहा है 9 लाख। ओके, सेकेंड, जो सेकेंड है मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। ओके, एंड थर्ड कंप्यूट करना है। ओके, कंप्यूट आपको कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज सैलरी कितनी है उसकी। तो एवरेज सैलरी के लिए क्या करेंगे, एवरेज सैलरी के लिए क्या कैड होता है, सैलरी प्लस डीए। ओके, कितना हो जाएगा 39,000। ओके, 33 ये एंड 9,000 ये 39,000। ओके, 39,000 क्या कैलकुलेट करेंगे, 39,000 मल्टीप्लाई, जो मैं कहा था ना 15 डिवाइड बाई 26, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका एवरेज सैलरी आ जाएगी। एवरेज सैलरी कितनी आएगी, 22,500। ओके, इसकी सैलरी 22,500 रुपये आ गई। अब क्या करेंगे, 22,500 कितना उसने वर्क किया 33 ईयर्स। ओके, 33 ईयर्स वर्क किया तो उसको कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए थी, 7,42,500। ओके, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी है इतना आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है कि अब देखना है कि ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सबसे कम है, विच ईवर इज लेस। ओके, विच ईवर इज लेस, सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है 7,42,500। इट मीन्स ये आपकी वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगी, राइट, ये वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगी। मीन्स कि आपको रिसिप्ट कितना हो रहा है 9 लाख, एग्जम्प्ट कितना हो रहा है 7,42,500। अब क्या होगा कि इसमें से ये घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 9 लाख डिवाइड 42,500 0,0,5 7 5 एंड 1, कितना आ गया 1,57,500। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, राइट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो आई थिंक अब समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि सपोज दैट यदि क्वेश्चन में दिया गया होता, जो यहाँ पर दिया गया है अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, अंडर आ रहा है, यदि
विदाउट ग्रेचुटी एक्ट होता तो केवल यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर 15/30 कर देते या 1/2। ओके, जो वैल्यू आती आप उसी के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। फिर 1/2 कैलकुलेट करते हैं तो जो आता उसको टोटल सैलरी, टोटल जो लेंथ ऑफ सर्विस है 33 ईयर्स, उससे आप मल्टीप्लाई करते, जो वैल्यू आती यही आपके देखा जाता कि ये और इसमें सबसे कम क्या है, जो कम हो जाता टैक्स फ्री हो जाता। मान लीजिए कि यही सबसे कम हो जाता है तो 9 लाख कम हो जाता तो 9 लाख टैक्स फ्री हो जाता। तो ये प्रोसेस आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज जितना आपको मिला उतना टैक्स फ्री ही हो गया। तो इन दिस कंडीशन में कोई एडिशनल वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रेचुटी को कैसे हम कैलकुलेट। नेक्स्ट चलते हैं, पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। मीन्स ये पेंशन दो तरीके से मिलता है, यदि आपको मंथली पेंशन मिल रही है दैट इज पेंशन, एंड यदि आपको कम्यूट करा रहा है, जैसे मान लीजिए भविष्य में कोई पेंशन मिलने वाला है, यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार टोटल मिल जाए या कुछ उसका पार्ट मिल जाए, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा। ओके, तो कम्यूटेड पेंशन मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि आप 62 ईयर के हो गए, पैसे की कभी आवश्यकता पड़ गई, तो आप जानते हैं कि आप अगले जो पेंशन मिलने वाले हैं उसको आप कम्यूट करा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ रुपए। तो ये भी फैसिलिटी है, तो इसी की यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या स्थिति है। यदि पेंशन है, ओके, पेंशन अनकम्यूटेड मीन्स मंथली पेंशन है। मान लीजिए कोई मंथली पेंशन मिल रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में मंथली पेंशन मिलती है। यदि आपको कोई भी मंथली पेंशन मिल रही है तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, मीन्स कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, ओके, प्राइवेट हो, सभी के लिए ये टैक्सेबल है, राइट। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेड पेंशन मीन्स यदि अब क्या कर रहे हैं, लम सम अमाउंट पहले ही ले रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट होती हैं, राइट। तो इसलिए भी देखिए लोग चाहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, क्योंकि हम इससे क्या होगा कि छूट मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी ये छूट मिल रही है, राइट। अब देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्राइवेट हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। प्राइवेट के लिए क्या है, इफ ही इज रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, जैसे वहाँ पर बात किए थे वैसे यहाँ पर भी है, यदि ग्रेचुटी उसको रिसिप्ट हो रही है तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट, मीन्स जितना कम्यूटेड वैल्यू होगी उसका 1/3 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो भी उसका कम्यूटेड वैल्यू होगा तो टोटल कम्यूटेड वैल्यू कितना होनी चाहिए, उसका 1/3 छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ ही इज नॉट इन द रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की ग्रेचुटी नहीं मिली है। ओके, तो इन दिस कंडीशन में कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 पेंशन इज एग्जम्प्ट। मीन्स सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे समझिए कि यदि पेंशन मंथली मिल रही है तो टैक्सेबल है, ओके, चाहे जितना साल के हों। यदि पेंशन आपको गवर्नमेंट को मिल रही है, कम्यूटेड कराया है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या किया कि 4 साल के आगे के पेंशन कम्यूट करा लिया कि हमको इतना 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो उस 10 लाख रुपए को भी टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट के साथ ऐसा नहीं है। प्राइवेट के साथ सिचुएशन क्या होगा, यदि उसको ग्रेचुटी मान लीजिए जब रिटायर हो रहा था उस समय यदि उसको ग्रेचुटी मिली थी तो 1/3 हो जाएगा टैक्स फ्री, और यदि वह ग्रेचुटी के अंडर नहीं आता है तो इन दिस कंडीशन में 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर सुरेश इज गेटिंग ए पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ। ओके, 12,000 रुपये उसको पेंशन मिलता है फ्रॉम ए कंपनी, मीन्स प्राइवेट कंपनी हो गई। ओके, प्राइवेट। ड्यूरिंग द previous year he got his two-third pension commute and received 7,38,000, मीन्स 7,38,000 2/3 उसने कम्यूट करा लिया। ओके, कंप्यूट द एग्जम्प्टेड अमाउंट यदि ही इज आल्सो रिसीव ग्रेजुटी एंड ही डिड नॉट रिसीव ग्रेजुटी, मीन्स दोनों कंडीशन यहाँ पर देखना है। यदि उसको ग्रेजुटी मिल रही होगी तो क्या होगा, यदि ग्रेजुटी नहीं मिल रही तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, यदि मान लीजिए कि दो हिस्से बांट लेते हैं, यदि मान लीजिए कि ग्रेचुटी मिल रही होगी, ओके, मीन्स विथ ग्रेचुटी, विदाउट ग्रेचुटी, ओके, विदाउट ग्रेचुटी, विथ ग्रेचुटी के साथ क्या होगा, पहले क्या देखेंगे, पहले क्या है 2/3 कितना है ये अमाउंट रिसिप्ट जो हो रहा है 7,38,000, ओके,
अब क्या करना है, हमको कम्यूटेड 2/3 है ना, तो हमको टोटल कम्यूटेड कैलकुलेट करना है। तो टोटल कम्यूटेड वैल्यू क्या होगी, टोटल कम्यूटेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2, तो टोटल कम्यूटेड वैल्यू क्या करेंगे, जस्ट इसका इन्वर्स कर देंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 7,38,000, तो कितना आ जाएगा, 11,07,000 आई थिंक आएगा। ओके, 11,07,000। ओके, अब क्या होगा कि 11,07,000 रहा, तो अब देखिए इसमें क्या है कि ग्रेचुटी मिला हुआ है, पहले ही बता दिया गया है ग्रेचुटी मिला है। तो ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 क्या हो जाएगा, इसका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जो भी इसका 1/3 आएगा उसको टैक्स फ्री कर दीजिएगा। ओके, और जो रिसीव हुआ होगा इसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वही टैक्सेबल हो जाएगी। समझ गए, क्या करना है, इस 11,07,000 का आप 1/3 कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस करें, क्योंकि इतना ही उसको मिला है। ओके, तो जब माइनस करेंगे तो मान लीजिए 69,000। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसमें से 3,69,000 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही टैक्सेबल हो जाएगी। राइट, और इसका इन्वर्स क्या करना है कि जो इसका आएगा इसका 1/2 कैलकुलेट कर देंगे। ओके, 11,07,000 का कैलकुलेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो सिंपल से यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर समझ लीजिए कि पहले ग्रेचुटी में कैलकुलेट करना है। तो जो 7,38,000 का कितना है, 2/3, तो पहले ये देखना है कि 2/3 यदि इतना है तो टोटल कितना है। ओके, तो टोटल 11,07,000 है, तो 11,07,000 का 1/3 टैक्स फ्री करेंगे, रेस्ट ऑफ अमाउंट आप टैक्सेबल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, यहाँ पर 1/2 टैक्सेबल करेंगे, मीन्स आधा अमाउंट टैक्सेबल आधा अमाउंट टैक्स फ्री। तो जो भी 5,53,500 राइट आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो इसमें से माइनस कर देंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। राइट,